जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेटेनोप्रोस्ट, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रालेजिन, ऑप्शन नंबर सी वारफरिन, ऑप्शन नंबर डी डाइजेपैम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डाइजेपैम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी अमीबा, ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ईस्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट्स होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए इयान फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोराइड, ऑप्शन नंबर बी कोन्स, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी रॉड्स। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोन्स होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इबोला क्या है? ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी वायरस। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वायरस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 206, ऑप्शन नंबर बी 212, ऑप्शन नंबर सी 200, ऑप्शन नंबर डी 202। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 206 होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पोलियो, ऑप्शन नंबर बी HTLV, ऑप्शन नंबर सी TMB, ऑप्शन नंबर डी HIV। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी TMB होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त किसी पर नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है कूलम्ब का नियम, ऑप्शन नंबर बी फैराडे का नियम, ऑप्शन नंबर सी जूल का नियम, ऑप्शन नंबर डी ओम का नियम।
इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओम का नियम होगा। अगला प्रश्न है, एक्वस बर्चेली डैश का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए भैंस, ऑप्शन नंबर बी गधा, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी जेब्रा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जेब्रा होगा। अगला प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन मांग को वीओडी डैश के लिए एक मानक माप के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जल प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर, ऑप्शन नंबर बी वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर, ऑप्शन नंबर सी वन प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर, ऑप्शन नंबर डी प्राणियों में ऑक्सीजन का स्तर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जल प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर होगा। अगला प्रश्न है, फाइकस बेंगेलेंसिस डैश का रासायनिक वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए बबूल, ऑप्शन नंबर बी तुलसी, ऑप्शन नंबर सी बरगद, ऑप्शन नंबर डी अनानास। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बरगद होगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की गतिविधियां डैश द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। ऑप्शन नंबर ए एमईटी, ऑप्शन नंबर बी सीटी, ऑप्शन नंबर सी ईसीजी, ऑप्शन नंबर डी ईईजी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ईईजी होगा। अगला प्रश्न है, मोह स्केल का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पदार्थ की प्रत्यास्थता, ऑप्शन नंबर बी किसी पदार्थ की तरलता, ऑप्शन नंबर सी पदार्थ की श्यानता, ऑप्शन नंबर डी पदार्थ की कठोरता। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पदार्थ की कठोरता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाहन, ऑप्शन नंबर बी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी ठोस अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर डी धूल के कण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ठोस अपशिष्ट होगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यूकैरियोट जीव, ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोट जीव, ऑप्शन नंबर सी ए और बी में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और बी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोट जीव होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, ऑप्शन नंबर सी सामान्यतया धातुएं तन्य होती हैं, ऑप्शन नंबर डी कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सामान्यतया धातुएं तन्य होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है। ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी बुध, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
बृहस्पति होगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू की आदत किस से होती है? ऑप्शन नंबर ए कोकीन, ऑप्शन नंबर बी कैफीन, ऑप्शन नंबर सी निकोटीन, ऑप्शन नंबर डी हिस्टामिन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकोटीन होगा। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए केवल प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी केवल संचार संकेत प्रेषित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी केवल संचार संकेत प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु परिचक्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रिनो, ऑप्शन नंबर सी मेसान, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रिनो होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फैराडे किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध की, ऑप्शन नंबर बी चालकत्व की, ऑप्शन नंबर सी धारिता की, ऑप्शन नंबर डी प्रेरकत्व की। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धारिता की होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टॉन, ऑप्शन नंबर बी आर्गन, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी नियान। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हीलियम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए यह डूबने वाले व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी यह तैरने में मदद करने के लिए व्यक्तियों की मात्रा बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी यह तैरने में मदद करने के लिए व्यक्तियों की मात्रा कम कर देता है, ऑप्शन नंबर डी एक व्यक्ति उस पर बैठता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यह तैरने में मदद करने के लिए व्यक्तियों की मात्रा बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी रेनिन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? ऑप्शन नंबर ए घोंघा, ऑप्शन नंबर बी केकड़ा, ऑप्शन नंबर सी डॉग फिश, ऑप्शन नंबर डी गैम्बुसिया फिश। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गैम्बुसिया फिश होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक प्रतिशत में है? ऑप्शन नंबर ए नमी H2, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मीथेन होगा।
अगला प्रश्न है, परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? ऑप्शन नंबर ए उदासीन रूप में स्थिर, ऑप्शन नंबर बी हॉपर एडियोबैटिक, ऑप्शन नंबर सी सुपर एडियोबैटिक, ऑप्शन नंबर डी सुपर एडियाबैटिक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुपर एडियाबैटिक होगा। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।